घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपके सुख पर लगा है ग्रहण, आपकी खुशियों पर लगा है ग्रहण, आपकी तरक्की पर लगा है ग्रहण। तो कल वट सावित्री व्रत से कैसे मिटेगा ये ग्रहण, जानने के लिए देखिए वट सावित्री स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, कल वट सावित्री व्रत है, लेकिन इस बार संयोग की बात यह है कि कल ही शनि जयंती भी है और कल ही सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इसके साथ साथ कोरोना जैसी महामारी का संकट किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे में कल के दिन यानी कि वट सावित्री व्रत पर ग्रहण का क्या साया रहेगा या नहीं, क्या ग्रहण काल में किए गए उपाय और पूजा फलीभूत होंगे, कल के दिन महिलाएं कैसे ये व्रत करें, कैसे पूजा करें, कैसे परिक्रमा करें और कौन से खास उपाय करें, इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज जानेंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी से। तो ध्यान से देखिए आज का हमारा ये स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अभी कार्यक्रम में लाइव पंडित जी से बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 9 जून 2021 दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, दोपहर 1:57 तक। इसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी। कृत्तिका नक्षत्र था सुबह 8:44 तक। इस समय रोहिणी नक्षत्र शुरू हो चुका है। सुकर्मा योग सुबह 6:48 तक था। इस समय सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन रहेगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल बुधवार है तो दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक। इसी तरह से गुलिक काल सुबह 10:36 से दोपहर 12:20 तक रहने वाला है। इन अशुभ कार्यों में किसी कार्य का शुभारंभ मत करिए और यात्रा के लिए इन समयों में प्रस्थान मत करिए। खास रूप से ध्यान रखिए, बुधवार के दिन 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में कोई शुभ कार्य करने से अपने आप को रोक लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कल वट सावित्री व्रत के साथ ही शनि जयंती है, साथ ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो ऐसे में वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है, इस दिन आपको कैसे पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, कल महासंयोग देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसे में बताइए कि जो हमारे दर्शक हैं वो वट सावित्री व्रत कैसे कर सकते हैं, और उससे पहले ये बता दीजिए कि इसका महत्व क्या है। देखिए, ये सचमुच में बहुत ही दुर्लभ संयोग है। 10 जून को सूर्य ग्रहण है और शनि जयंती के साथ साथ वट सावित्री भी है। वट सावित्री का व्रत इसी दिन महिलाएं करेंगी। तो 10 जून को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है, यद्यपि वो भारत में नहीं दिखाई देगा, ऐसे में इसका सूतक पातक भी भारत में नहीं लगेगा। सूतक ना लगने के कारण कल महिलाएं वट सावित्री व्रत की पूजा करेंगी बिना रुकावट के। अगर ये सूर्य ग्रहण दिखाई देता तो शायद पूजा करना इनका अवरोधक हो जाता। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा और तने में भगवान श्री हरि विष्णु और हर पत्ते में भगवान शिव का वास होता है। पूरे बरगद के पेड़ में सरस्वती या मां सावित्री इनका वास माना जाता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से लंबी आयु, सुख समृद्धि और
अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरगद का पेड़ मोक्ष देने वाला माना गया है और वट वृक्ष ज्ञान और निर्वाण का प्रतीक है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। वट वृक्ष हवा को शुद्ध करने, जीव जंतु और मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति बरगद के 5 पेड़ अपने पूरे जीवन में लगाता है, उसकी सेवा करता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी 7 पीढ़ियां पुण्यवान रहती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और घर की पूर्व दिशा में बरगद का पेड़ शुभ होता है, लेकिन कब? जब इतने दूरी पर हो घर से कि उसकी छाया सूर्योदय के समय घर पर ना पड़े। अगर छाया पड़ेगी तो वो दोषी होगा, अगर छाया नहीं पड़ रही है तो दोषी नहीं है, क्योंकि ये देववृक्ष है। इसका पूरब में होना अच्छा माना जाता है, लेकिन इसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में बरगद का पेड़ होना शुभ नहीं होता है, बल्कि अशुभ होता है। तब अशुभ होता है जब ये घर के पास हो, घर के सन्निकट हो, घर पर सायंकाल इसकी परछाई आती हो। अगर ये दूर है और इसकी परछाई नहीं आती है, इसकी छाया नहीं आती है, तो पश्चिम दिशा में ये भी आपके लिए हानिकारक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको ये भी बताया है कि पेड़ों की पूजा का खास महत्व है और ऐसे में आपको कैसे पेड़ों की पूजा करनी है कि आपके लिए लाभकारी साबित हो, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी राम राम जी। हाँ बोलिए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार नारायणगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। राम राम। राम राम जी। मेरे को परिवार से कुछ अलग सा डिफरेंट होया है जी, लड़ाई झगड़ा होया है जी। बच्चे और मैं अलग रह रहे हैं जी। कंडीशन खराब है, हमारे को क्या संपत्ति सुख का लाभ मिलेगा मेरे बच्चों को और मेरे को जी? देखिए सुरेंद्र जी, आपके सुख भाव का स्वामी जो है वो है शुक्र, जो अपने भाव से द्वितीय द्वादश है और वहां सूर्य राहु की स्थिति बनी हुई है। शनि और शुक्र की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। प्रॉपर्टी तो मिलेगी, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, लेकिन अभी इसमें विलंब है। ये कम से कम 4 से 5 साल भी लग सकता है आपको आपका हक मिलने में। तो 4-5 सालों तक आप लड़ाई झगड़ा न करें, घर में कलह न मचाएं, शांतिपूर्वक रहने की कोशिश करें, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो निश्चित रूप से आपका हक आपको मिलेगा। तो कल वट सावित्री व्रत है और ऐसे में कैसे आपको पेड़ों की पूजा करनी है, कैसे परिक्रमा करनी है कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो, यही हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक मुंबई से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैडम हमारा नाम यासना पांडे है और मेरा सवाल यह है कि मुझे मेरे ससुराल का संपत्ति मिलेगी कि नहीं, पैतृक संपत्ति जो है मेरे पति की वो मिलेगी कि नहीं। मेरी जन्म तिथि है। क्या नाम है आपका? यासना पांडे। मेरी जन्म तिथि है 13 जुलाई 1992। देखिए, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न पूछा है ससुराल की संपत्ति के लिए, तो उसके बारे में आपको बता देता हूं। आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है, उससे सुख भाव का स्वामी सूर्य है। शुक्र और सूर्य द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। संपत्ति ही क्या है ज्यादा कि जो मिलेगी या नहीं मिलेगी, संपत्ति कोई खास मुझे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर कुछ मिलना भी होगा तो उसमें भी विलंब की स्थिति बनी हुई है और ये विलंब की स्थिति 4 से 5 वर्षों तक की हो सकती है। अगर शांतिपूर्वक रह करके और बहुत ही सामंजस्य बैठा करके आप लोग रहेंगे तो निसंदेह आपको आपका हक तो मिलना ही मिलना है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित जी ने आपको बताया कि वट सावित्री व्रत का आखिर क्या महत्व है, ऐसे में पेड़ों की पूजा का खास महत्व भी उन्होंने बताया। तो चलिए जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि आखिर कैसे आपको परिक्रमा करनी है, पेड़ों की कैसे पूजा करनी है। पंडित जी, क्या विधि होती है पूजा करने की पेड़ों की, और परिक्रमा का क्या संबंध है इससे, सीधे सीधे ये भी बताइए, और किन बातों का ध्यान रखें जब परिक्रमा करें।
देखो आशा, जिस तरह से मनुष्य में जीवन होता है, पशुओं में जीवन होता है, उसी तरह से हमारा सनातन धर्म ये मानता है कि वृक्षों में भी जीवन होता है, वृक्षों की भी आत्मा होती है। वृक्ष संवेदनशील होते हैं और उनके शक्तिशाली भावों के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। ऐसे में कुछ पेड़ों की परिक्रमा और पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। पेड़ की परिक्रमा करने से पेड़ का सानिध्य मिलता है, जिसके कारण पेड़ की ऊर्जा हमारी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। आप ऐसा करिए कि शनिवार के दिन 24 मिनट पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए और उसके बाद आइए। जाते समय अपना आईने में मुंह देख के जाइएगा और आकर के आईने में अपना मुंह देखिएगा कि आपके चेहरे पर कुछ वायुमंडल का असर पड़ा पीपल का कि नहीं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी सारी निगेटिविटी पीपल के पेड़ के पास जाने पर समाप्त हो जाएगी और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिसके फलस्वरूप समाज में आपको सम्मान मिलेगा और आप कार्य करने में सफल हो पाएंगे। जानते हैं, पेड़ का संबंध और जुड़ाव जितना धरती से होता है, उससे ज्यादा कई गुना उसका संबंध आकाश से भी होता है। वैज्ञानिक शोध से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पेड़ ऊंचे आसमान में बादलों को भी आकर्षित करते हैं। इसीलिए तो आए दिन आप सुनते होंगे, जब बरसात कम होती है तो लोग कहते हैं और काटो पेड़, और काटो पेड़। जब सब पेड़ ही कट जाएंगे तो बरसात कहां से होगी? सही बात है। तो अब ऐसे में वैज्ञानिक शोध से ये बात जो पक्की हो गई है कि पेड़ ऊंचे आसमान में बादलों से भी आकर्षित होते हैं, बादलों को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो वैज्ञानिक शोधों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पेड़ ऊंचे आसमान में बादलों को आकर्षित करते हैं। किसी प्राचीन या ऊर्जा से भरपूर वृक्षों के झुंड के पास खड़े होकर कोई मन्नत मांगने से जल्दी पूरी होती है। जैसे कल्प वृक्ष हुआ, तो कल्प वृक्ष के नीचे कहते हैं कि आदमी जो सोच ले वो हो जाता है। कामधेनु गैया थी, जो भी आप सोच लें वो आपकी मनोकामना पूरी कर देगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पीपल के नीचे या वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर के कोई मनोकामना या कोई कामना हमारे मन में अंकुरित होती है, वो कामना उस समर्थशाली वृक्ष को पता लग जाती है और उस कामना में सफलता आपको मिले, ऐसे वायुमंडल का निर्माण हो जाता है। इसमें तनिक भी, लेस मात्र भी, कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, साइंस के लोग तो ये मानते हैं ना कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आप सोच लो, अभी ऑक्सीजन के लिए कितना अफरा तफरी हुई थी देश में, और वही ऑक्सीजन पीपल 24 घंटे देता है। मैं तो कहता हूं, आप 8 पीपल के पेड़ लगा लीजिए, फिर आपको किसी से ये नहीं कुंडली में दिखाना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है कि आपके यहां पितर दोष है। पितर दोष हो और चाहे किसी प्रकार का श्राप हो आपके कुंडली पर, श्रापित कुंडली हो, अगर आप 8 पीपल के पेड़ शनिवार के दिन ऐसी जगह पर लगाइए जो जगह सार्वजनिक हो और उसकी देखभाल करके उसे जीवंत कर दीजिए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके घर का पितर दोष भी समाप्त हो जाएगा और आपके जन्म कुंडली के जो श्रापित दोष हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। ये है, लेकिन हाँ, ये भी मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। पीपल का पेड़ काट देने से, पीपल का पेड़ नष्ट कर देने से जो विपत्ति आती है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमसे तो कोई पूछता है पंडित जी पीपल का पेड़ है उसको क्या करें, हम तो कान में उंगली डाल लेते हैं, भैया अगर जरा सा भी हूं हाँ आपने कर दिया कि हाँ उसको काट दो या नुकसान पहुंचा दो, तो उस पाप के भागीदार आप भी हो जाएंगे। तो इसलिए पीपल और बरगद, ये दोनों, पीपल की अपेक्षा बरगद की संख्या धरती पर कम है, पीपल की संख्या ज्यादा है। इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पीपल में मैं निवास करता हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। इसलिए शायद भगवान विष्णु के अवतार हैं और वो पालनहार हैं, तो पालनहार की ज्यादा इज्जत होती है, इसलिए ज्यादा पेड़ पीपल के हैं। क्योंकि सृष्टि करते हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का कोई संसार में मंदिर ही नहीं,
अगर एक पुष्कर को छोड़ दिया जाए तो ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु पालन करते हैं। इसलिए जहां देखिए छोटे बड़े सारे मंदिर राम के, कृष्ण के, विष्णु के आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह से संहारक हैं भगवान शिव। तो भाई डर के मारे भी भगवान शिव की पूजा सही, लेकिन पूरे भारत में कोने कोने में होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी को कहां से कितना लाभ है, आदमी इस जीव को समझना बहुत मुश्किल है, मनुष्य को समझना बहुत मुश्किल है। क्यों? इसका जहां स्वार्थ नहीं है वहां इससे कोई मतलब नहीं है, और जहां स्वार्थ है वहां तो बहुत कुछ है। आपको बताऊं कि लक्ष्मी के लिए इस तरह से लोग नाक रगड़ते हैं। मैंने कोल्हापुर में खुद देखा है, अपनी आंखों से आपको बता रहा हूं। ये घटना और भी मैं एक आध बार बता चुका हूं। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का अस्थायी वास है। भाई वहां प्रतिमा नहीं है, साक्षात महालक्ष्मी रहती हैं। ये बात सत्य है। अगर आपको विश्वास न हो तो एक बार जा करके वहां दर्शन करके आप देख लीजिए, आपकी मनोकामना कैसे तुरंत पूरी होती है। तो वहां लक्ष्मी जी के सामने लोग खड़े होकर के, एकदम लाइन में खड़े होकर के घंटों घंटों इंतजार करके दर्शन करते हैं, श्रद्धा से सामग्री चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। जब वहां से निकलते हैं दाहिने हाथ, तो ज्यादा से ज्यादा 15 फीट की दूरी पर मां सरस्वती का भव्य मंदिर है और मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा है। वहां एक पुजारी बैठा रहता है। लेकिन मैंने देखा है, नोटिस किया है कि 90% लोग सरस्वती मंदिर के सामने एक सेकंड के लिए न तो रुकते हैं और न तो प्रणाम करते हैं। विद्या की अधिष्ठात्री देवी है ना, वो पैसा नहीं देती है ना, ज्ञान देती है ना। ज्ञान नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा जहां चाहिए वहां सर झुकेगा, पैसा जहां नहीं है वहां क्या जरूरत है सर झुकाने का। तो मनुष्य सचमुच में है बड़ा स्वार्थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और गीता में पूरा भगवान ने अर्जुन से बस एक ही बात कहा है कि निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। अरे निष्काम भाव से कर्म करना मनुष्य के लिए इतना आसान भी नहीं है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए अभी भी जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में एक किला है जमुना जी के किनारे, और वहां एक बटवृक्ष है। कहते हैं ये बटवृक्ष अनादिकाल से है। पहले तो उसका दर्शन नहीं होता था, लेकिन अब इस सरकार में वहां छूट हो गई है दर्शनार्थियों के पहुंचने की, आने जाने की। लोग दर्शन कर पाते हैं बटवृक्ष का। अति प्राचीन बटवृक्ष है और उसकी उपस्थिति इस देश में गरिमामय है। देखिए, वृक्ष हमारे मन को स्थिर और शांत रखने की ताकत रखते हैं। वृक्ष के आसपास रहने से जीवन में मानसिक संतुष्टि और संतुलन बना रहता है। लेकिन इन वृक्षों के नीचे सांसारिक कर्म नहीं करना चाहिए। क्या है सांसारिक कर्म? मल मूत्र का त्याग। किसी प्रकार का मल मूत्र का त्याग बट वृक्ष के नीचे और पीपल के नीचे नहीं करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा दोष लगता है। बट वृक्ष के नीचे और पीपल के नीचे थूकना भी नहीं चाहिए। बट वृक्ष और पीपल के नीचे स्नान भी नहीं करना चाहिए। बट वृक्ष और पीपल के नीचे आप पितरों के लिए जो भी कर्म करेंगे उसमें 101% आपको लाभ मिलेगा। जहां कोई तीर्थ हो, जहां कोई पीपल या बटवृक्ष हो, जहां भगवान विष्णु के कोई अवतार का मूर्ति या मंदिर हो, वहां अगर आप अपने पितरों की शांति के लिए कर्म करेंगे तो निसंदेह एक ही बार में आपके पितर संतुष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन उन्नत हो जाएगा। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। पेड़ के नीचे बैठना, पेड़ की परिक्रमा करना, ये अत्यंत शुभकारी मंगलकारी सनातन धर्म में माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आपने जाना कि आखिर पेड़ों का क्या महत्व है, और अब वट सावित्री व्रत से जुड़े वो खास उपाय हम जानते हैं जो कल आपको करने हैं। पंडित जी, कौन से खास उपाय हमारे दर्शक कल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप महिला हैं, कुमारी कन्या हैं, तो कल का दिन आपके लिए वरदान बन के आ रहा है। पूछे कैसे? देखिए, आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाए तो आपका जीवन धन्य हो उठेगा। चिरंजीवी,
दीर्घायु, यशस्वी, धार्मिक पति अगर आपको जीवन में प्राप्त हो तो शायद आपका भी जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि आपकी जितनी सारी योग्यता है उन योग्यता पर ऐसा जीवन साथी मिलना 4 चांद लगाता है। कल वट सावित्री का दिन है। कल बरगद के पेड़ में जल चढ़ाकर, दिया जलाकर और बरगद के पेड़ की 7 से लेकर के 108 परिक्रमा तक करने का शास्त्र सम्मत विधान है। कम से कम 7 परिक्रमा, और परिक्रमा वो भी नहीं कि खाली परिक्रमा, आप फल से करिए, केला से करिए, सेब से करिए, श्रृंगार की किसी वस्तु से करिए, यहाँ तक कि अगर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप किशमिश ले लीजिए, किशमिश से करिए। 108 दाना किशमिश ले लीजिए, एक बर्तन वट वृक्ष के नीचे रख दीजिए, जितनी बार घूमिए उतना एक एक किशमिश डालते चले जाइए। सेब से करिए, अगर सेब से आप 7 परिक्रमा करते हैं, 7 सेब आप चढ़ाते हैं तो सेब से, लेकिन ये जो वस्तु आप अर्पित करेंगे इसका सेवन आप नहीं करेंगे। ये आप अपने कुल पुरोहित को दे सकते हैं या फिर मंदिर के पुजारी को दे सकते हैं, इसका सेवन आपको नहीं करना है। तो कुंवारी कन्याएं बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए हल्दी की गांठ और मेहंदी बरगद के पेड़ पर अर्पित करें। ये तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए है कि हल्दी की गांठ साबुत ले करके और जितनी परिक्रमा करें उतनी परिक्रमा एक डब्बे पे डालते चले जाएं। ऐसा करने से जल्दी शादी का योग बनेगा और मनचाहा गुणवान पति की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मांगलिक दोष की वजह से अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या फिर वैवाहिक जीवन में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है तो कल वट सावित्री व्रत पर आपको क्या खास करना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जिन लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है या कुंडली में दोष की वजह से लगातार शादी में देरी हो रही है तो कल खास दिन क्या खास उपाय करें? देखो, ऐसा है रुमता, ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में अगर लग्न से मंगल उपस्थित हो तो ये मांगलिक दोष करता है। इसी तरह से चंद्रमा से अगर इन भावों में मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लड़कियों की कुंडली में अगर हो तो पति को नुकसान होता है, लड़कों की कुंडली में अगर यही योग हो तो पत्नी को नुकसान पहुंचाता है। इसका हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि मांगलिक लड़के का मांगलिक लड़की के साथ विवाह किया जाए तो सुखमय जीवन होता है। लेकिन मंगल दोष के परिहार भी बहुत होते हैं। केवल मंगल दोष दे करके ये नहीं कह देना चाहिए कि मांगलिक है, उसके परिहार बहुत हैं। ठीक है, जैसे न मंगली चंद्र भृगुदुतीये न मंगली पश्यत्यस्य जीव न मंगली केंद्रगते च राहु न मंगली मंगल राहु योगे। इस तरह से मंगल राहु का योग हो जाने से, मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो जाने से, चंद्र शुक्र की द्वितीय भाव में स्थिति हो जाने से मांगलिक दोष नष्ट भी होता है। तो अगर मांगलिक दोष के कारण आपके शादी में रुकावट आ रही है और वैवाहिक जीवन में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है तो कल वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा भी करते हुए पेड़ पर कच्चा सूत भी लपेटना चाहिए और दूध और जल बरगद के पेड़ की जड़ में जब आप डालेंगे तो वहां की मिट्टी गीली होगी। जब मिट्टी गीली हो जाए तो अंगूठे से उठा करके अपने माथे पर हल्की सी मिट्टी का स्पर्श आप कर लें। बरगद की जड़ और मिट्टी में दूध मिलाकर उससे अपने माथे पर आपको तिलक करना चाहिए। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा करने से मांगलिक दोष से भी मुक्ति मिलेगी और जल्दी शादी का योग भी बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत पर बरगद की पूजा करने से सौभाग्य बढ़ता है, धन बढ़ता है। इसलिए आज ही पंडित जी कुछ खास उपाय आपको बता रहे हैं जिसे कल के दिन करके आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए महिलाएं कल वट सावित्री व्रत कैसे करें, बरगद के पेड़ की पूजा कैसे करें। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सके महिलाओं को, इसके लिए कल कैसे पूजा करनी है और खासकर बरगद की कैसे पूजा करें? जहां तक मेरा अनुभव है, हिंदुस्तान की हर स्त्री, हिंदुस्तान की हर महिला ये चाहती है कि मेरा जीवन सुहागन रहते समाप्त हो।
मैं एक दिन के लिए भी विधवा का जीवन ना जीऊं। और हर 10 में से 5 महिलाएं जब मिलती हैं तो यही पूछती हैं कि हमारी आयु ठीक है ना, हम इनके सामने चले जाएंगे ना। तो ठीक है, सही बात यह है कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कन्याएं या फिर महिलाएं वट सावित्री व्रत जो एक ही दिन आता है, और आता कब है? ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को। तो बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पीतल की भी खरीद सकते हैं, प्रतिमा सोने की भी हो सकती है, प्रतिमा मिट्टी की भी हो सकती है, आपके शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करें और बरगद के पेड़ की 12 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटते रहे। क्लॉकवाइज परिक्रमा करिएगा, हर समय दक्षिण से उत्तर की ओर जाइएगा, फिर पूर्व से दक्षिण की तरफ जाइएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉक होने से सब अशुभ हो जाएगा। तो हर परिक्रमा में अगर आप सुहागन हैं तो आपको कोई न कोई श्रृंगार की सामग्री एक बर्तन में रखना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री में लाल चूड़ियां शीशे की हो सकती हैं, बिंदी के पत्ते हो सकते हैं, नाखून पालिश हो सकता है, लाल रंग का कंघा हो सकता है, चुनरी हो सकती है। ये सब चीजें आप हर परिक्रमा में एक चीज एक बर्तन में रखते जाएं। पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। नारियल और पीले फलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु की जो सोने की प्रतिमा आपने स्थापित की है और या परिक्रमा में आपने जो श्रृंगार की वस्तु डाली है, ये सारा सामान श्रद्धा पूर्वक आप किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। इससे आपके पुण्य में 4 चांद लग जाएगा। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप अखंड सौभाग्यवती हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। महिलाएं सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अनसुईया ने कहा है माता सीता से, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुनु सब राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवनते ही। पति को सब कुछ देने वाला शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो ऐसे में जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं, उनका सुहाग अमर हो जाता है, उनका पति रोगी नहीं होता है, और अगर उनका पति रोगी है तो रोग से मुक्त हो जाता है। अगर किसी का पति रोगी है तो वट सावित्री पर कल एक बात कह रहा हूं, जरा आजमा के देखिएगा। 7 सेब ले लीजिएगा, 7 केले ले लीजिएगा और 7 अंगूर ले लीजिएगा, और 7 हर परिक्रमा पर एक फल अर्पित करिएगा, और ये फल सारे छोटे बच्चों में बाद में बांट दीजिएगा। फिर आप देखिए आपके पति के स्वास्थ्य में कैसे सुधार शुरू होता है। तो निसंदेह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके पति को लंबी आयु प्राप्त होगी। चलिए, तो अखंड सौभाग्यवती का महावरदान पाने के लिए कैसे कल आपको पूजा करनी है, आज ही पंडित जी ने आपको बता दिया है। साथ ही ये भी बता दिया है कि किन सामग्रियों के साथ आपको पूजा करनी है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। कोरोना के महासंकट में अगर पति का कारोबार घाटे में चल रहा है तो कल वट सावित्री व्रत पर कौन से खास उपाय आप कर सकती हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हम तो ये देखते हैं कि महिलाएं जो भी व्रत करती हैं उसमें घर परिवार या पति के बारे में ही वो सोचकर भगवान से मन्नत मांगती हैं। तो ऐसे में वो महिलाएं जिनके पति का कारोबार लगातार घाटे में चल रहा है इस कोरोना काल में, वो कल कौन से खास उपाय कर सकती हैं अपने पति के लिए? देखो रोमिता, सच बात यह है कि पिछले 100 सालों से पूरे विश्व पर कभी ऐसी आफत नहीं आई थी जैसी आफत इस समय आई हुई है। न ऐसा कभी प्रकृति ने नग्न तांडव किया था, और न ही कभी ऐसा मानवता के लिए महाभयानक कोई स्थिति उत्पन्न हुई थी। और गौर से अगर देखिए तो सारे विद्यालय बंद हो गए, सारे देवी देवताओं के दर्शन बंद हो गए, हवाई जहाज बंद हुई तो ट्रेन बंद हो गई, लोगों का घर से निकलना बंद हो गया, और वो भी 1-2 दिनों के लिए नहीं, 2-2 वर्षों के लिए। क्या है, और पूरे विश्व में ऐसा 100 साल के बीच में कभी किसी घटना का कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं है। ऐसे में
अच्छे अच्छे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अच्छे अच्छे लोग अपने खर्चों के लिए परेशान हो गए हैं। अगर उनमें से आप भी हैं और आपके पति का कारोबार ठप पड़ गया है और जीविका का साधन समाप्त हो गया है, तो विश्वास करिए कल का दिन आपके लिए वरदान बन के आने वाला है। कल आप निसंदेह वट सावित्री व्रत करें। अगर उनके कारोबार से दिक्कत आप खत्म करना चाहती हैं तो कल वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा आपको करनी है। और बरगद के पेड़ की पूजा करनी है और बरगद के पेड़ के पूजा में आपको जितने चक्कर आप बरगद के पेड़ की लगाएं उतना पेड़ा एक बर्तन में रखते जाएं और कोशिश करें कि कम से कम 21 परिक्रमा करें और मन में कल्पना करें कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, महालक्ष्मी की कृपा हमारे पति और हमारे परिवार पर हो, ऐसा आशीर्वाद दें। और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये वट सावित्री व्रत पर आपको बरगद के नीचे एक घी का चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। कच्चा दूध और तिल मिला करके बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाना चाहिए। वट सावित्री पर विष्णु सहस्त्र नामावली का बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठ करके पाठ करने से अल्पायु और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जो लोग पीपल के पेड़ के नीचे विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करते हैं या फिर गोपाल का अष्टोत्तर सतनाम जपते हैं, उन लोगों के जीवन में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ऐसे में पति को कारोबार में भी लाभ मिलेगा, घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास भी होगा। और निसंदेह देखिए, अगर पत्नी सावित्री है तो वो अपने मृतक पति को भी यमराज से वापस ले आएगी, सत्यवान को। कोई पुरुष आज तक किसी मरे को नहीं वापस ले आ सका है, लेकिन सावित्री ने यमराज से अपने मरे हुए पति को, सत्यवान को वापस ले लिया। सावित्री बनने की देर है कि फिर आपकी किस्मत को देवता भी सराहेंगे। तो इसलिए बहुत ही श्रद्धापूर्वक कल का दिन सभी लड़कियों को, सभी कुमारी कन्याओं को, सभी विवाहिता स्त्रियों को मनाने का दिन है। सीधी सीधी एक बात आप जान लीजिए कि अगर पुरुष ज्ञानी होता है तो एक कुल का उद्धार होता है, लड़कियां ज्ञानी होती हैं तो दो कुल का उद्धार होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। वो अपने ससुराल और मायके दोनों में राम दरबार की स्थिति बना देती हैं और वो घर पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उनके रहने से केवल घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पति को कारोबार में अगर लगातार घाटा हो रहा है तो ये खास उपाय आप कल कर सकती हैं। कोरोना जैसी महामारी में अगर किसी की आमदनी घटने लगी है और खर्च बढ़ने लगे, पैसे की कमी के कारण बनते हुए काम आपके बिगड़ रहे हैं, तो कल वट सावित्री व्रत पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय महिलाओं को करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इसके बारे में बताइए। देखिए, पैसे की कमी के कारण तो बनते काम भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है ना कि पैसे से बड़े केवल श्री राम हैं। इस दुनिया में दो बड़े, एक पैसा एक राम। राम से मुक्ति मिलत है, पैसा से सब काम। और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। अगर लक्ष्मी की कृपा न हो तो उससे बड़ा दुख इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भाई, पैसे के कमी के कारण अगर आपके भी सारे काम बिगड़ रहे हैं, या आपके पति जितना पैसा कमाते हैं या आप जितना पैसा कमाती हैं, हर महीने खर्च हो जाता है, पैसों की किल्लत रहती है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो कल वट सावित्री व्रत पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बरगद के पेड़ की पूजा जरूर करिएगा। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज कीजिएगा और कांसे की कटोरी में चीनी भरकर बरगद के पेड़ के नीचे रखिएगा भोग लगाने के लिए। और बाद में इसे कटोरी सहित चीनी को किसी जरूरतमंद या मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिएगा। साथ में कुछ पैसा भी दीजिएगा। ऐसा करने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है और परिवार में बरकत होती है। अगर और जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए तो गन्ने का रस 1 गिलास लेकर के और आप बरगद के पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा।
आप देख लीजिएगा कि आपके सामने आया हुआ आर्थिक संकट कैसे क्षण भर में समाप्त होगा, ये आपको पता चलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो धन की कमी को दूर करने के लिए कल कौन से खास उपाय करने हैं बता दिया है पंडित जी ने, इसे जरूर करिए। और अगर बहुत प्रयासों के बाद भी कोई दंपति संतान सुख से वंचित है तो कल वट सावित्री व्रत पर कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर कोई दंपति संतान सुख से वंचित है तो कल खास दिन वो कौन से खास उपाय कर सकते हैं कि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो? देखो रोमिता, संतान हो और लायक संतान हो, कुल का नाम करने वाला संतान हो, तब तो संतान ठीक है। और ऐसा संतान न हो जो दिन रात केवल रुलाए और कुल के लिए कलंक बन जाए। तो हर आदमी चाहता है कि चाहे वो सफल है या असफल, लेकिन उसकी संतान सफल हो। ऐसे में अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको वट सावित्री व्रत करना चाहिए और बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। कल बरगद के पेड़ की आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करते हुए 5 फल बरगद के पेड़ के नीचे आपको रखना चाहिए और इस फल को आपको नहीं खाना चाहिए। तेजस्वी और मनचाहे गुण वाली संतान प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ के नीचे गाय के घी का एक दिया जरूर जलाना चाहिए और बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए बरगद के पेड़ पर अंगूर या गुड़ की डली रखना चाहिए, जिससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरा होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए काल चक्र दर्शक स्नेहा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। स्नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मुझे अपने छोटे भाई संदीप के बारे में प्रश्न करना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1998। उसका प्रमोशन कब तक होगा और उसका मकान कब तक बनेगा? जी चलिए, मैं बताना चाहूंगा बेटा, अभी आपका जो भाई है तो मात्र 23 साल का है। अभी तो इसका भाग्योदय हुआ नहीं है। ये दूसरी बात है कि इसको नौकरी मिल गई है। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि इनका प्रमोशन तो 2023 में होगा, 17 जनवरी के बाद। अभी कुछ कारणों से इनका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां तक घर बनाने का प्रश्न है तो यहाँ इनके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो अपनी उच्च राशि में है। घर तो जल्दी बन सकता है, घर बनने में देर नहीं होगी और घर बनाने में घर वालों का भी सहयोग रहेगा। इसलिए घर तो जहां तक मेरा अनुमान है अक्टूबर 2021 के बाद ही बनने का संयोग बन जाएगा और 2022-23 में घर तैयार हो जाएगा। आइए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि कल वट सावित्री व्रत पर बरगद की किस खास विधि से आपको पूजा करना है ताकि आपका पति सही राह पर चले, कोई नशा ना करे और परिवार में खुशहाली का माहौल बने रहे। पंडित जी, हर महिला ये चाहती है कि उसका पति सही राह पर चले, कोई बुरी लत उसे ना लगे और ऐसे में परिवार का माहौल भी स्वस्थ रहता है। तो ऐसे में वो महिलाएं जो ऐसा चाहती हैं, कल क्या खास कर सकती हैं? देखो, सचमुच में अगर कोई व्यक्ति नशेड़ी है और उसका विवाह हो गया तो उसके पत्नी के हृदय से पूछिए कि उसकी कितनी वेदना है, कितना उसके मन में कष्ट है। और इस अपार कष्ट को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अगर उस महिला से कह दिया जाए कि तुम एक पैर पर खड़ी होकर के तपस्या करो और तुम्हारा पति इस नशा से मुक्त हो जाएगा, तो वो ऐसा करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। देखिए, अगर आपके भी दुर्भाग्य से पति को नशे की बुरी आदत लग गई है, जिसके कारण न तो वो अपनी जिम्मेदारी समझ पाता है और न ही अपना उत्तरदायित्व निभाता है, तो आए दिन घर में अगर कलेश होता है तो परिवार में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है, तो वट सावित्री पर बरगद के पेड़ की पूजा जरूर करें। वट सावित्री व्रत बरगद के पेड़ पर लौंग, इलायची और पान का पत्ता अर्पित करके किया जाता है। ऐसा करने से पति को नशे की आदत से मुक्ति मिलती है और परिवार में महिलाओं का सम्मान बढ़ता है। लेकिन एक दिन के पूजा से, वट सावित्री के पूजा से अगर आप चाहें कि सालों साल का नशा करता हुआ पति नशा से मुक्त हो जाएगा,
तो ये अतिशयोक्ति होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कल के दिन ये पूजा जरूर करिएगा और रोज अपने पूजा में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 5वां मंत्र 108 बार जरूर करिएगा। वो मंत्र क्या है भाई? ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुंग में शुभम कुरु। 108 बार रुद्राक्ष या कमलगट्टे की माला पर इस मंत्र को करते हुए आप अपने पति का स्वरूप चिंतन करते हुए मन में सोचें कि अब आप नशा नहीं कर सकते, अब आप नशा नहीं छुएंगे, अब आप सात्विक जीवन जिएंगे। ऐसा अपने मन में आपको थाट देना चाहिए और पूजा स्थान में महाकाली का चित्र लगाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और एक पीतल की प्लेट में थोड़े से गुड़ को उसमें एक काली मिर्च चुभो करके और उसका भोग लगा करके नशा करने वाले पति को ये प्रसाद दे सकते हैं। अगर पति नहीं उपस्थित हैं साथ में तो उस प्रसाद को घर के लोग भी खा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है नशा मुक्त करना पति को, लेकिन बस आपको तपस्या के राह पर आगे बढ़ना होगा। हमारी ईश्वरी सत्ता सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मान सम्मान आपका बढ़े इसके लिए आपको तप करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सम्मान नहीं मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पति की नशे की लत छूट सके इसके लिए आपको क्या खास उपाय करने हैं ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। इस कोरोना काल के काले साए में परिवार की सेहत अच्छी रहे इसलिए महिलाएं कल क्या खास उपाय करें, कैसे बरगद के पेड़ की पूजा करें, आइए जानते हैं पंडित जी से इस बारे में। पंडित जी, परिवार वालों के साथ हमारा ज़्यादा समय बीतता है और ऐसे में हम चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, ये सभी चाहते हैं कि कोई बीमार ना पड़े। तो ऐसे में वो महिलाएं जो कल ये व्रत करने वाली हैं वो बरगद के पेड़ की कैसे खास पूजा कर सकती हैं, क्या खास सामग्री अर्पित कर सकती हैं कि उनके परिवार में सभी स्वस्थ रहें? देखो रोमिता, सच बात यह है कि घर में परिवार में बीमार होने के कई कारण होते हैं। वास्तु दोष होना भी बीमारी का कारण है, अभाव होना, किसी चीज का अभाव होना ये बीमारी का कारण है, संयम नियम से न रहना ये बीमारी का कारण है, सद्विचार मन में शुभ विचार न रखना ये भी बीमारी का कारण है। और बीमारी के कारण बहुत हो सकते हैं। पितरदोष बीमारी का कारण है, आपके ऊपर जादू टोने टोटके का प्रयोग हो जाए वो आपके बीमारी का कारण है। तो बीमारी के कारण अनेकानेक हैं, लेकिन उसका उपाय एक है। वो उपाय ये है कि अगर आपके परिवार में बार बार दुर्घटना होती है और दुर्घटना से नुकसान पहुंचता है, खासकर घर की महिलाओं को, छोटी कन्याओं की सेहत बार बार बिगड़ती है, तो आपको क्या करना चाहिए? बरगद के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बट सावित्री व्रत बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए और परिक्रमा करते हुए हर बार बरगद के पेड़ पर एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और ऐसा करने से परिवार से बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और परिवार का हर सदस्य सुरक्षित रहेगा। एक बात और बता रहा हूं, अगर घर में कोई आदमी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाए जिसमें दवाई नहीं काम कर रही हो, माने दवा कर रहे हो आप लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, बीमारी बीमारी है, तो आपको चाहिए कि 1 लोटे पानी में, आधे लोटे पानी में 11 बेलपत्र उस रोगी पर से उतार करके और अगर बरगद के पेड़ के नीचे डालेंगे तो वह व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और परिवार का हर सदस्य सुरक्षित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल वट सावित्री व्रत का पूरा फल पाने के लिए आपको कैसे घर पर रहकर पूजा करनी है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। काशीपुर उत्तराखंड से, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1996 और जन्म समय है 3:56 पे। मुझे अपना ये पूछना है कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी और मेरा करियर कैसा रहेगा। देखो बेटा, शुक्र और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। नौकरी के लायक तो आप हो गए हो, लेकिन अभी नौकरी मिलने में समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी नौकरी आपकी 17 जनवरी 2023 के बाद लगेगी।
उसके पहले आपको शनिवार की शाम सुंदरकांड का पूरा पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन से ये पाठ शुरू करना चाहिए और 100 दिनों तक ये पाठ जरूर करना चाहिए। ये पाठ करने के बाद आपकी सरकारी नौकरी भी हो जाएगी और आप पूरा जीवन सम्मान के साथ बिताएंगे। अगर आपका नाम विकास है तो आप पूरे जीवन विकास करते रहेंगे। और देखिए, कोरोना काल में घर पर ही रहकर आपको पूजा करनी है, विधि विधान से उपाय भी करने हैं। तो ऐसे में कल वट सावित्री व्रत है, तो घर पर ही रहकर क्या खास उपाय आप करें कि पूरा फल आपको इस व्रत का मिल सके, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आप और हम लगातार हमारे दर्शकों से ये अपील करते हैं कि वो घर पर रहकर ही वो सारे उपाय करें जो आप उन्हें कालचक्र में बताते हैं। तो बताइए कि कल जब व्रत रखें महिलाएं या जो लोग भी ये व्रत रखें, तो वो घर पर रहकर ही कैसे पूरा फल पा सकते हैं इस व्रत का। देखो रूमता, आपातकाले मर्यादा नास्ति। कभी कभी हवन करते हुए भी हाथ जलता है। एक गांव में 2-4 वट वृक्ष होते हैं, इससे ज्यादा नहीं, और ढेर सारी गांव की लड़कियां, कुंवारी लड़कियां, महिलाएं अगर एक ही बरगद के पेड़ के नीचे सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हो गई तो उससे ये संक्रामक रोग फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मास्क लगा करके जाएं, ये अलग बात है, लेकिन अगर अपने घर में ही ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन करके पूजा अर्चना करें, दान पुण्य करें, तो शायद ये बहुत ही उत्तम हो सकता है। क्योंकि पूजन के बहाने अगर थोड़ा सा डिस्टेंस आपका समाप्त हुआ और ये संक्रमण के दौर में आप आए तो आप अपने साथ अपने परिवार को भी दुख देने के कारण बन जाएंगे। तो मैं तो यही सब लोगों से कहूंगा कि अपने घर में ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करिए, अपने घर में ही एक जगह खड़े होकर के 7 परिक्रमा करिए, और अपने घर ही आपको सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए, दूसरों को सुनानी भी चाहिए। फिर भीगा हुआ चना, कुछ धन और कपड़ा अपनी सास को दे करके आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपकी सास नहीं है तो किसी बड़ी महिला को ये चीज आप दे सकते हैं। अगर कोई बड़ी महिला भी नहीं मिल रही है तो किसी सुहागन महिला को आप दे दीजिए, चाहे वो घर की हो चाहे बाहर की हो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो कल का दिन है वो महिलाओं के लिए बहुत वरदान के रूप में है। महिलाएं इस वरदान को जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकती हैं। और महिलाओं से एक बात ये भी कहूंगा कि आप सदैव महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के क्षीर सागर में शयन किए हुए उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु ध्यान की मुद्रा में होते हैं और माँ लक्ष्मी का हाथ भगवान विष्णु के पैर पर होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो ये महा उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए जो आपको कल करने हैं घर पर रहकर। बहुत ध्यान रखिए कि घर पर रहकर ही इन उपायों को करें, क्योंकि बाहर संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। काल चक्र दर्शक नीतू हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात करेंगे। नीतू जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? प्रणाम पंडित जी, मुझे अपनी मामा की लड़की के विषय में बात पूछना था। उसकी शादी कब लगेगी और शादी के बाद उसका परिवार कैसा रहेगा? ठीक है, तुम्हारे मामा भाव का स्वामी बुध है और उससे कन्या भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि की स्थिति चतुर्सदसम बनी हुई है। विवाह अच्छा होगा, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस मामा की बेटी से कह दीजिए कि 100 ग्राम देसी कपूर बुधवार के दिन किसी मंदिर में आरती करने के लिए दे करके आएं और उसके साथ में कुछ दक्षिणा भी दे दें। सिर्फ 5 बुधवार ये उपाय करने से उनके विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होंगी और अच्छा विवाह भी होगा। तो देखिए, कल महासंयोग बन रहा है, वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, साथ ही साल का पहला सूर्य ग्रहण है। ऐसे में कैसे आपको वट सावित्री व्रत पर महा उपाय करने हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए कैसे आपको खास उपाय करने हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया है। इन सारे उपायों को घर पर रहकर ही करें। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।